सब हकीकत सब दरबार में पेश करूंगा। जाओ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भैया ये बताइए, 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? भैया पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या? 3 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया मैं स्कूल नहीं गया। भैया अगर ये बात पिताजी को मालूम चलेगा तो सोचते हो इसका अंजाम क्या होगा? अरे भैया तो चोरी गर्दन पे होगी या तो गर्दन छुरी पे होगा। पिताजी, अगर ये बात पिताजी को मालूम चल जाएगा कि फूल सिंह और गुलाब सिंह स्कूल नहीं जा रहे हैं तो जानते हो क्या होगा? सीधा खाल खिंचवा के पिताजी घोषणा लगा देंगे। हाँ भैया, चलो हम लोग स्कूल चलते हैं। भैया भूल भैया ये तो ये क्या मेरे दिल की बात को समझ सकता है, और कोई है नहीं। हाँ भैया, एक बात कहूँ। क्या बात है भैया? तो आँख तेरी नम हो तो दिल मेरा रोता है, अरे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। मुझे होता है तो दिल मेरा रोता है, रोता है भाई भाई में से ये होता है, ये होता है, ये होता है। नमस्कार। कल्याण हो। तो ये क्या बात है जरा
बेटे जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, हाल बात है क्या? खुश नहीं, एक संदेशा लेकर आया हूँ। संदेशा? हाँ भैया, लगता है पिताजी को मालूम हो गया। हाँ भैया, संदेशा मैं ये लेकर आया हूँ कि महाराज ने आप दोनों को अतिशीघ्र राज दरबार बुलाया है। अब तो भैया दरबार चलना ही पड़ेगा। चलो भैया, चलो बदी जी, चलिए हम लोग अपने साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हूं। पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हूं। हुआ अपराध जो मुझसे क्षमा बाबुल में। इसलिए सबको जवान कर यहाँ सब है। राज को सीधा बतलाओ, जाना राज चेहरा। राज को सीधा पिताजी, भैया ठीक कह रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी जो आप का चेहरा उदास है? पिताजी, और पिताजी जल्द बतलाओ, और पिताजी जल्द बतलाओ, मत जला और बुलाया इसलिए और सब सुनाता। बुलाया इसलिए और सुनिए सब सुनाता। जो दिल में है परे सारी से सब सुना।
सुन सखुन आपके हो गए चश्मे पिताजी जरा ये सोचिए, बचपन में तो माँ छोड़ के चली गई, अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे पिताजी, कौन हम लोग का देख रेख करेगा? कि पहले माता ने मुझको किनारा किया, अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे पिताजी। मेरे बातों को सुनो। कहिए। गुलाब सिंह का शादी हो गया है और गाना बाकी है। मेरे न रहने पर जैसे हमारे साथ सेनापति का फर्ज निभा रहे हो, वैसे दोनों बच्चों के साथ निभाइए। आप इतना भीड़ मत होइए, हम आपका इलाज करवाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे महाराज। घबराइए मत। नहीं तो बच्चों का नहीं, क्योंकि मेरे सामने शादी हो गया है, गाना बाकी है, गाना तुम करा लेना। ठीक है महाराज, हम गाना बड़े सरकार का करवाएंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। सेनापति, मेरे न रहने पर जैसे तुम हमारे साथ सेनापति का फर्ज निभा रहे हो, और सेनापति मेरे सामने अंधेरा छा रहा है और मुझे कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है किसके सहारे जिएंगे पिताजी? पिताजी आप हमें अकेले छोड़कर चले गए, अब इस दुनिया में हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? पिताजी तो कौन मान हंसा जाई और हो बसेरा, मान हंसा सबके महालिया में दिया जलत है, सबके महालिया
दिन अवश्य जाएगा। अब आप लोग ये रोना धोना बंद करके और महाराज की लाश को उठा करके ले चलिए गंगा के तीर, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तुम ठीक कहते हो सेनापति करण सिंह। चलो हम लोग अपनी लाश को उठाते हैं और गंगा के तट पर लेकर चलकर इनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। आओ हम लोग चलते हैं। ठीक है चलिए। जुदाई उसमें सितम